सलाम, नमस्ते, आदाब और सत श्री अकाल प्यारे दोस्तों। जी हाँ, आज है मेरी इंटर्नशिप का पहला दिन और मैं गधे घोड़े बेच के सो रही थी। फिर मैंने कल प्रोफेसर को ईमेल की थी। फिर मैंने कहा हाँ, मुझे प्रोफेसर लोग बताएंगे और फिर मुझे पता चलेगा कि शेड्यूल क्या है। फिर मेरे प्रोफेसर ने बोला, सुबह को मैं जब उठ गई तो मुझे एक ईमेल आया हुआ था और ईमेल था कि तुम्हारी ये टाइमिंग्स होंगी और ऐसे ऐसे होगा। फिर मैंने फिर दोबारा प्रोफेसर को मैंने पढ़ा और मैंने कहा यार, इसमें तो कोई लिखा ही नहीं हुआ कि मेरा दिन कौन सा है। फिर मैंने कहा चलो मेरा दिन नहीं होगा आज, मंडे है, और मैंने कहा चलो मेरा दिन नहीं होगा आज। मैं फिर से ऐसे मैंने कहा मैं थोड़ा सा लेट जाती हूँ। उसके बाद फिर बारिश शुरू हो गई और गरज बरस रहा था आसमान। फिर बारिश को सुन के मेरी बॉडी ऐसे बिल्कुल हो गई जैसे पता नहीं मैंने क्या भंग पिया हुआ है और मैं सोती रही। मैंने कहा बस मैं नहीं उठूँ, मैं कभी भी ना उठूँ। मैं इतना नशे में चली गई पता नहीं क्यों, स्पेशली जब वो बारिश शुरू हो गई। फिर तकरीबन 1:10 पे मेरी आँख, मैं जो उठ गई। फिर मैंने कहा चलो यार बस अब उठते हैं और देखते हैं कि टाइम क्या हो रहा है। उस वक्त बारिश बंद हो चुकी थी। बस फिर 1:10 पे मैं उठ गई। अब जब मैं उठ गई तो मैंने कहा अच्छा चलो अभी सबसे पहले तो अपनी ईमेल चेक कर लेते हैं। तो मैंने फिर वही ईमेल थी, मैंने फिर प्रोफेसर को लिखा कि मुझे किस दिन वहाँ पे होना है, तो आप मुझे अगर दिन बता दें। तो फिर मेरे प्रोफेसर ने इमीडिएटली मुझे ईमेल लिखा कि तुम्हारा रिपोर्टिंग डे आज था, तो तुमको रिपोर्ट करना है उधर, तो तुमने रिपोर्टिंग नहीं की उधर। वो ईमेल पढ़ते ही मेरी बैंड बज गई। मैंने कहा ओ तेरी, मेरे को आज उधर होना था। उन्होंने फिर एक और मुझे ईमेल भेजी। उन्होंने कहा कि तुमको मैंने ये वाली चीज़, ये ईमेल भेजी थी और उसमें तुम्हारा था कि तुम 13 तारीख को रिपोर्टिंग करोगी उधर जाके। तो अभी वो तो मेरी गलती थी। मैंने कहा माय बैड, मेरी गलती है, मैं अभी जा रही हूँ और मैं उधर पहुँच गई, आपको ना बताती हूँ। फिर मेरे मेरे प्रोफेसर ने कहा कि उधर पहुँच के वहाँ के फ़ोन से मुझे कॉल करना। हाय, वो सुन के तो मेरा इतना वो हो गया। फिर प्रोफेसर ने ये भी लिखा कि तुम्हारे ना हम लोग घंटे काउंट करेंगे, जिनके साथ तुम काम कर रही हो वो तुम्हारे सारे घंटे मुझे बताएगी कि तुमने कितने उधर घंटे स्पेंड किए हैं। बिकॉज़ मुझे 120 घंटे पूरे करने हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता कि मैं घंटे अपने पूरे ना करूं और मेरी इंटर्नशिप पूरी हो जाएगी। तो नहीं, आई हैव टू कंप्लीट एंड देन इट वुड बी कंप्लीटेड। तो ये बात होगी। फिर मुझे नहाना था, लेकिन मैंने कहा यार नहाने में कम से कम 30 मिनट लगेंगे। उसके बाद फिर मेरे बाल ऐसे गीले होंगे, फिर मैं मतलब चेंज करूँगी। आई मीन इट्स गोना टेक 1 आवर। तो मैंने कहा यार अभी मेरे ऊपर है, या तो मैं 1 घंटा और लेट हो जाऊँ। 1:10 पे तो मैं उठ गई। उसके बाद मैंने 20 मिनट मैं यहाँ पे ऐसे ऐसे बैठी रही इधर उधर। जब मैंने ईमेल पढ़ी वो वाली, तो मैंने कहा कि यार मैं तो ऑलरेडी तकरीबन 2 होने वाले हैं। बस फिर मैंने कहा कि फ़ौरन चेंज करो, बालों की ये एक छोटी सी चोटी ऊपर बांध दो और बस निकल जाओ। मैंने फ़ौरन से मुंह पे पानी थोड़ा सा डाला, बाल ऐसे बना लिए और मुंह पे सन ब्लॉक भी नहीं लगाया। मुझे लगाना चाहिए था क्योंकि मौसम बहुत गर्म था जब मैं वापस आ रही थी। तो बस मैंने कहा चलो निकलो, फ़ौरन कपड़े चेंज किए और मैंने अपने बूट पहने, ऊबर कराई। ऊबर मेरी आ गई थी 4 मिनट के अंदर अंदर। बस फिर मैं जो हूँ बैठ गई गाड़ी में और हम लोग चले गए। अच्छा, हम लोग मतलब मैं और मेरा ड्राइवर, हम उसने मुझे पहुंचाया वहाँ पे, ऊबर का ड्राइवर। बस फिर वो वहाँ पे मैं जैसे पहुंची, वो बेचारी जो मेरी प्रोफेसर थी वो पता नहीं क्यों सॉरी सॉरी कर रही थी। तो मैंने कहा नहीं, मेरी मेरी गलती है, मेरे को आ जाना चाहिए था। बस फिर पहला दिन था, ज़रा ऐसे इंट्रोडक्टरी वो हो गया। और ये जो इंस्टीट्यूट है, ये लोग अपनी 5th एनिवर्सरी मना रहे हैं। तो गाइज़ ये मेरे को ब्रांड न्यू लैपटॉप मिल गया, कंप्यूटर आई मीन। इसको मैंने अपने शुभ हाथों से इसको मैंने खोला, इसका इनॉग्रेशन मैंने किया। दिस वाज द फर्स्ट टाइम दैट आई वाज यूजिंग एप्पल। तो पहले मुझे ऐसे हिचकिचाहट हुई, फिर मैंने कहा यार शर्म करो, इस्तेमाल करो, आ जाएगा तुमको इस्तेमाल करना। बस फिर मैंने कहा चलो, उठ बांध कमर, क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। बस मैंने कहा नहीं, मैं करूँगी, क्यों नहीं कर सकती मैं। बस फिर इसके ऊपर कोई कुछ ऐसा काम नहीं किया, थोड़ा सा मतलब ओपन वगैरह कर ली अपनी जीमेल आईडी वगैरह। जी जनाब, फिर मुझे पहला पहला टास्क भी मिल गया। ये अभी कोड्स बार कोड्स लगाने हैं उसको, किताबों को।
फिर मैंने कहा कि मैं बस के थ्रू वापस आऊँगी, लेकिन कमालात मेरे साथ बहुत होते रहते हैं। बताऊँगी आगे कि क्या कमाल हुआ। ये मैं अभी इधर वेट कर रही थी और बस एक बस में बैठ गई तो बस वाली ने बोला कि तुम्हारी टिकट कहाँ है मैम, वापस आओ, टिकट कहाँ है तुम्हारी। बस में बैठने के बाद मेरे को समझ ही नहीं आ रहा कि मैं अभी उतरूँगी कौन सी वाली बस में। ये कुछ चिड़ियाएँ थी बेचारी, इनकी मैंने फ़िल्म बना ली। तो यार आते टाइम ना बस फिर मैंने कहा कि एक बस में मैं बैठ गई, फिर मुझे लगा कि वो कहीं और लेके जा रही है मुझे, फिर मैं उतर गई। फिर अभी मुझे नहीं पता दूसरी बस में कौन सी लूँ, उधर मैप में समझ भी नहीं आ रहा था। ऑलराइट गाइस, सो आई एम वेटिंग फॉर माई बस। मेरी जो बस का नंबर है वो है 76, जो कि आएगी 7 मिनट में। और एक जवान सा लड़का यहाँ पे आके बैठ गया, इंतज़ार कर रहा था बस का, और उसके साथ उसका MP3 MP4 क्या बोलते हैं उसको उस पर इतना तेज़ उसने रैप म्यूज़िक लगाया हुआ था। मैंने कहा यार मतलब हेडफोन, चलो ठीक है, मैंने कहा कोई बात नहीं। बस फिर लकीली वो 5 मिनट के बाद उठ के चला गया। मैंने कहा ये कौन अब इसका रैप म्यूज़िक सुनेगा 15 मिनट के लिए। अच्छा तो अच्छी सी लोकेशन है, थोड़ी ज़रा डर्टी है बट कोई बात नहीं, और मक्खियाँ भी है क्योंकि गर्म मौसम है। मेरे सामने बड़ी प्यारी सी बिल्डिंग है और मेरे ख़्याल से ये चर्च है मेरे ख़्याल से, बट वहाँ पे एक चर्च था। और मेरा पहला दिन है कि मैं ये बस यूज़ करूँगी, और मेरा पहला दिन था इंटर्नशिप का, और जो कि अच्छा गया। कल और परसों मैं ये जो जहाँ पे मेरी इंटर्नशिप है, जहाँ पे मेरी इंटर्नशिप है उसका नाम है मैक्सिकन अमेरिकन सिविल राइट इंस्टीट्यूट, उसकी 5th एनिवर्सरी है। तो कल भी उसकी अरेंजमेंट्स हैं, आज भी उसकी अरेंजमेंट्स थी, और कल भी उसकी, परसों भी उसकी अरेंजमेंट्स होंगी। तो मेरी जो मेंटोर है यहाँ पे वो उन सब चीज़ों का काम करी, इवेंट अरेंजमेंट एंड ऑल। तो मैंने कहा हाँ ये अच्छा होगा, मुझे भी कुछ सीखने को मिल जाएगा। तो मैंने कहा मैं तुम्हें ना तुम्हारे साथ ना हिस्सा लूँगी, एंड आई वुड लव टू बी अ पार्ट ऑफ दिस अरेंजमेंट। तो एक वो होगा, वो फिर आप लर्न करते हो, तो इन चीज़ों के लिए कभी ना नहीं करना चाहिए। बस एक ऑफिस में बैठे रहो और बस ये एकेडमिक काम करते रहो। और यहाँ पे बहुत सारी चिड़ियाँ हैं जो कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। किसी ने बीज खा के यहाँ पे फेंके हैं, तो ये छिलकों को देख रही है कि उसके अंदर कुछ है या नहीं है। तो आई विश कि मेरे पास कुछ खाना होता, मैं उनको ज़रूर दे देती। गाइस, फीड बर्ड्स, फीड स्ट्रे डॉग्स, कैट्स, फीड देम। और कुछ भी आपके पास होता है ज़रूर उनको खाने के लिए दें। अगर ख़रीद सकते हैं तो एक छोटा ब्रेड ख़रीद लें या दूध ख़रीद लें और डब्बा काट के वो कुत्ते या बिल्ली को दे दें। दे आर रियली रियली हंग्री। सोचिए वो क्या खाते होंगे, कहाँ से लाते होंगे। अच्छा, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि बहुत गर्मियाँ चल रही हैं, तो छोटा कोई पॉट हो गया, उसमें परिंदे के लिए, जानवर के लिए पानी भर के रखना बहुत अजर का काम है। इट कम्स बैक टू यू, यू नो, कर्मा, बिलीव इन कर्मा। अच्छा जी, तो बस अभी मेरी बस को आने में तकरीबन 5 मिनट हैं, और एक बस लेनी है, फिर मुझे दूसरे स्टॉप की तरफ जाना है। आई हैव टू टेक 2 बसेस, बट इट्स ओके। एक तो ये कि मुझे ज़रा पता चल जाएगा, ज़रा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और इस कॉन्फिडेंस की वजह से मैं दूसरी जगहों पे भी जा सकती हूँ। जैसे मुझे यहाँ के आर्ट म्यूज़ियम को विज़िट करना है, और अगर सब कुछ ऊबर पे ही है तो इट्स सुपर एक्सपेंसिव। तो ये एक अच्छा है, एक बार मैं इसमें कॉन्फिडेंस हो गई तो मैं दूसरी जगहों के लिए भी बस ऑप्ट कर सकती हूँ, बस के ऑप्शन को ऑप्ट कर सकती हूँ। सो माई बस वुड बी हेयर वेरी सून। आई हैव टू टेक 2 बसेज, और जब मैं घर पहुँच जाऊँगी तो आपको बताऊँगी। और एक गुड न्यूज़ है, गुड न्यूज़ ये है कि मैं सुबह 1 बजे उठ गई, 1:10 बजे मैं उठ गई। तो फिर मैंने कहा, फिर मुझे प्रोफेसर का ईमेल आ गया कि तुम्हें आज वहाँ पे क्या था, क्या वो बोलते हैं यार, कि तुम्हें आज उधर एंट्री देनी थी, हाज़िरी लगानी थी। अरे मैंने कहा मुझे क्या पता था हाज़िरी लगानी, तो मुझे लगा मुझे कोई प्रोसेस वो लोग बताएंगे। तो मैं खैर जैसे उठ गई तो मैंने कहा अच्छा चलो यार, मुझे नहाना था, मम्मी आई हैव टू वॉश माई हेयर। आई टेक शावर एवरी डे बट आई डू नॉट वॉश माई हेयर एवरी डे। तो मैंने कहा भाड़ में डालो, ये मैंने ऐसे पोनी कर ली बगैर कंघी के, और मैंने कहा चलो ऐसे ही पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट लुक है। कपड़े चेंज कर लिए और मैं यहाँ पे आ गई, और मैंने खाना भी नहीं खाया, कुछ भी नहीं खाया। लकीली मुझे कॉफ़ी यहाँ पे मिल गई। यू आर सो प्रिटी, यू आर सच अ जानू, डोंट हैव फूड। ओह आई थिंक शी इज़ अ गर्ल, ओह सो प्रिटी। अच्छा,
तो फिर मैं बस यहाँ पे आ गई और मैंने कॉफ़ी ले ली, और कॉफ़ी मैंने ली बग़ैर चीनी के। एक रेड बेरीज़ का एक पैकेट था, वो मैंने, एक छोटा सा पैकेट था, वो मैंने रेड बेरीज़ खाई अपनी कॉफ़ी के साथ। कॉफ़ी हैड नो शुगर नो मिल्क। अभी घर जाके मैं ज़रा खाना खा लूँगी, बिकॉज दैट विल बी माई फर्स्ट मील। आई थिंक आई हैव माई फर्स्ट मील एट 7 PM विच इज़ गुड, क्योंकि 2-3 दिन तक तो मैं खूब लापरवाही मैंने की है, क्योंकि नेतन भी यहाँ पे था और कह रहा था नहीं अभी खाओ, मैं चला जाऊँगा फिर अपनी डाइटिंग करना। So it is good. It's a good news that this is going to be my first and last meal of the. Oh, my bus is here. Okay, bye. Okay, that's my bus. Hello. Guys, मैं बस में बैठ गई। उसके बाद मुझे नहीं पता कि मुझे कब उतरना है, किस बस के लिए अभी मुझे उतरना है और मुझे किस स्टॉप पे उतरना है। फिर मैं जब अपने फ़ोन पे देखने लगी तो मेरी लोकेशन कहीं और जा रही थी और बस कहीं और जा रही थी। मैंने कहा यार ये मैं पता नहीं कहाँ पहुँच जाऊँगी। तो फिर मैंने कहा चलो अभी उतरते हैं बस से। फिर मैंने कहा कि अब ऊबर वाले को कैसे पता चलेगा कि मैं यहाँ पे हूँ। स्टूपिड सी थॉट्स। फिर मैंने कहा चलो मैं देखूँ तो सही कि कितना फासला है, कितनी दूरी पे हूँ मैं। फिर मुझे देखा कि मैं 22 मिनट की दूरी पे हूँ। मैंने कहा 22 मिनट तो मैं घूम सकती हूँ। बस फिर वो पहले थोड़ा सा ऐसे नक्शा उल्टा पुल्टा होता रहा, मुझे कुछ समझने नहीं आया। और फिर मैंने कहा चलो यार थोड़ा सा इसको फॉलो कर लेते। पहले मैं बहुत डिसअपॉइंट हुई अपने में कि मुझे नहीं आ रहा, मुझे लोकेशन ढूंढनी नहीं आ रही, नेविगेशन नहीं आ रहा। चुप कर बाबा चुप कर। बस फिर आई केप्ट ऑन फॉलोइंग द लोकेशन और डिस्टेंस रिड्यूस होता गया और मुझे इनकरेजमेंट होती गई। Look at me, I am here. ये पिछले वाला देखो, ये जो embellishment है। I'm so happy that I made it. Alright, so I'm home. I'm going to eat something. And 1-2 घंटे के बाद फिर मैं नहा लूँगी। I have to work on IRB. बलूचिस्तान से एक लेटर चाहिए, उसके कंटेंट के ऊपर काम करना है। I'll start working on my Pakistani visit and my internship duties will start in a day or two. But tomorrow I will start working on that as well. Tomorrow I'll be there at 9. अब मेरा इरादा ये है कि मैं यहीं से लोकेशन निकालूँ और मैं 1 घंटे में वहाँ पहुँच सकती हूँ। तो मैं यार ये क्यों ना कर लूँ कि मैं आऊँ और जाऊँ पैदल और खूब सारी कैलोरीज बर्न करूँ। आई मेड इट। तो बस अभी मैं घर पहुँच चुकी हूँ। अभी मुझे देखना है कि मैं क्या खाती हूँ। यार एक थोड़ा सा ना प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे ओवन नहीं है। तो वहाँ वो तो बड़ा अच्छा होता ना, खाने को बस डालो और हो गया। तो अभी जो है मैं देखती हूँ कि मैं खाने को गर्म कैसे करूँगी। एक कंटेनर है छोटा सारा, और उसको फिर मेरे को धोना पड़ेगा, बट इट्स ओके, आई वॉश इट। तो ये ज़रा कुछ गंदे से कप्स हैं। एक और अच्छी बात हो गई, जो मेरी सुपरवाइज़र होगी ना यहाँ पे इंटर्नशिप की, उसको प्लांटिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ है। मैं आप लोगों को उसके पौधे दिखाऊंगी। और उन्होंने बोला कि तितली और हमिंग बर्ड और जो बाकी हनी बी वगैरह है, उनको रहने के लिए और अंडे देने के लिए पौधे चाहिए होते, फूल चाहिए होते हैं, जस्ट ग्रास नहीं चाहिए होता। तो हम लोग बहुत ज़्यादा ग्रास वगैरह तो उगा रहे हैं अमेरिका में, लेकिन वो उनको जिस तरीके का पौधा चाहिए वो हम नहीं उगा रहे। तो उसने बोला कि मुझे ये इतने अच्छे लगते हैं कि मैं इनके लिए अब ये प्लांट्स यहाँ पे उगाती हूँ और मैं ये सब कुछ करती हूँ। तो मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर उसने मुझे अपना गार्डन दिखाया। तो अब क्योंकि वो इतनी प्लांटेशन करती है, तो मुझे इसका था कि मैं इसको ना इसको इस पॉट में डाल दूँ। और जब नेथन जा रहा था तो उसने कहा ये पॉट रख लो। मैंने कहा नहीं, यहाँ पे मैं मिट्टी कहाँ से लाऊंगी, नहीं मैंने नहीं रखना क्योंकि ये जगह ज़्यादा घेरेगा। तो उसने बोला ठीक है। फिर वो जैसे ही जा रहा था उसने मुझे कहा कि मैं चाहता हूँ कि तुम इसको रखो। अब मैंने कहा चलो ठीक है मैं रख लेती हूँ। उसको मैंने रख लिया और आज मैंने जाके वो बड़ा सारा गार्डन, और उधर खाद भी पड़ी थी, उधर पता नहीं क्या क्या पड़ा हुआ था। तो मैंने कहा अच्छा हो गया मैंने इसको रख लिया। तो अभी ना 1-2 दिनों के बाद मैं इसको लेके जाऊँगी और मैं अपने सुपरवाइज़र को बोलूँगी प्लीज़ इसके लिए मुझे मिट्टी बना के दे दो कि मैं इसको यहाँ पे रख सकूँ। तो आई एम हैप्पी दैट आई लिसन टू हिम एंड आई केप्ट हिम। गाइस ये मेरे कमरे के बर्तन हैं, थोड़े 2 कप जमा हो गए थे और एक और 2 प्लेटें थी, तो मैंने लाया उनको, वो मैंने धो दिया। मेरे कप्स चम्मच ये सब चीज़ें आज मैंने अपनी धो दी।
और खाना खाने के बाद खाने को मैंने फ्राइंग पैन में गर्म किया। यार यहाँ पे ओवन नहीं है तो ये थोड़ा सा है, लेकिन वो फ्राइंग पैन आज मुझे दिख गया तो मैंने कहा यार इसको मैं क्यों ना इस्तेमाल करूँ, तो वो अच्छे से उससे वैसे ना हो गया गर्म। लग नहीं रहा कि कोई यहाँ पे आया है और किसी ने किचन यूज़ किया है, और पता नहीं यार कि आज कितने लोग होंगे, क्योंकि ज़्यादातर लोग वीकेंड को यहाँ पे होता है, कोई टूरिज़म के लिए आ गया, कोई सिस्टम हो गया, तो ऐसा ही होता है। तो बस गाइज ये था मेरा आज का ब्लॉग, और पहला दिन इंटर्नशिप का बहुत अच्छा गया। आई विल कीप मेकिंग वीडियोज़ एवरी डे बिकॉज आई लाइक इट। हाँ तो बस अभी मैं कुछ खाना खा लूँगी और सी यू टुमारो।